हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो मेरे प्यारे, आज पढ़ाने वाले हैं जी ब्रीथ। हाँ जी, ब्रीथ से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टीच आउट। हाँ जी, आज तक यह तलाश कर लेते हैं भाई। मैंने 3 पार्ट में भाई, हाँ, ब्रीथ तो समाप्त किया है। पार्ट 1 पार्ट 2 भाई, थर्ड है जी। अंत भला तो सब भला, सब भला होए भाई। आप एमबीडी डाइट के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ भाई टारगेट का भी ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। हाँ जी, और इतना ही नहीं भाई, क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। क्योंकि एमबीडी डाइट में क्या देता है भाई, ज़्यादातर से प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन देता है भाई, जो इम्पोर्टेंट उससे दिखाई देता है। तो सब कुछ विधिवत होने वाला है। हाँ, आपके भाषा में नो डाउट सीधे करेंगे ऑब्जेक्टिव तो कैसे टीच आउट कम समय में बनाना सिखाएंगे। इसलिए भाई वीडियो तो अंत तक देखने की जरूरत है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी 15 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था। हाँ जी, पार्ट 1 में 5 ही प्रश्न बताए थे, क्योंकि बेसिक पे ज़्यादा चर्चा किए थे भाई। बूथ से तैसे क्वेश्चन पूछता है, पूछने के तैसे संभावना है, सब कुछ पे मैंने बातें किया है भाई। आपको प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा भाई, जाते देख लीजिएगा। हाँ जी, अब पार्ट 2 में भाई 10 मैंने ऑब्जेक्टिव बताया एकदम धांसू तरीका के साथ। हाँ जी, तो आज देखेंगे भाई, हाँ, 16 नंबर प्रश्न। हाँ जी, क्योंकि मैंने 15 प्रश्न तो बता दिया है और नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया भाई कम समय में। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है। हाँ जी, पूछने वाला सवाल है भाई, देखिएगा। यदि केंद्रत ओ, अच्छा, यदि केंद्रत ओ त्रिज्या आर, इसका मतलब केंद्रत और त्रिज्या भाई किसमें होते हैं, तो भाई वृत्त में कह सकते हैं भाई। वाले एक वृत्त, फिर आ गया भाई वृत्त। मैंने एक वृत्त बना दिया जी, मैंने एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्रत का नाम दे रहा है ओ और त्रिज्या आर। अच्छा, त्रिज्या आर भाई, जैसे यहाँ पे त्रिज्या दे दिया आर, ठीक है, आर ए ओ बी। अच्छा, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है ना जी, ए ओ बी, तो चाप ए बी की लंबाई हो जाए, मतलब चाप की लंबाई हो जाए भाई, चाप की लंबाई। तो इसका मतलब चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछ रहा है भाई। तो क्या होता है दुर्जी, तो आपको याद होना चाहिए त्रिज्या सॉरी थीटा बटा 360 क्या होता है भाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला। अगर थीटा में दिया रहे, यहाँ पे थीटा कोण दिया रहे, तो यहाँ से यहाँ तक की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर। हाँ जी, यही होता है। मन तर या तो इतना आंसर दिया होगा और नहीं तो मेरा दोस्त कितना आंसर दिया होगा, तो समझने की जरूरत है। थीटा बट्टा 360, हाँ जी, 2 पाई आर। अब देखिए 2 से भाई कैंसिल हो जाएगा, तो 18 दूना 36 180। तो आप लिख सकते हैं, हाँ, थीटा पाई आर बट्टा 180, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। यह इधर उधर दे सकता है, ऐसे भी लिख सकता है मेरे दोस्त। तो इसलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाई, दूना में है तो यह भी हो सकता है। चले मेरे दोस्त, देख लेते भाई 16 नंबर का राइट आंसर दे रहा है कि नहीं। तो 16 नंबर का राइट आंसर गुरु जी, हाँ, दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, पाई आर थीटा। बात इतनी है भाई, पाई आर थीटा भाई इधर उधर रहे, दूना में है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर थीटा बता 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। सट दे आंसर आएगा तब जब फट दे समझिएगा तब। मेरा दोस्त ध्यान देना, यह भी आंसर में दे सकता है, यह भी दे सकता है। अच्छा, वही बात मैंने तटा दिया है, यह भी दे सकता है, यह भी दे सकता है, या पाई तो पहले भी दे सकता है, इसलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। चले मेरे दोस्त, हाँ जी, इस पे तेरे लेसन में भाई प्रश्न भी आएंगे, मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। हाँ जी, कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट और सीधे टीच आउट। हाँ जी, बहुत बहुत इंपोर्टेंट भाई प्रश्न ही मैं कराऊंगा, नो डाउट और सीधे टीच आउट कम समय में बनाना। चलिए 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दुर्जी, देने जरूरत है भाई। सवाल तो देख के घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अतिर्ति में, अच्छा, अतिर्ति पहले बना देते हैं दुर्जी। अच्छा, बना दिया जाए, अतिर्ति पहले बना दिया जाए भाई। मैंने बना दिया अतिर्ति भाई, बना दे रहा हूं। अब देखो भाई, देखो तुम देखो मदर ध्यान से, अच्छा, पढ़ो मदर प्यार से ना जी, देखो मदर ध्यान से। देखो भाई, यह ना स्पर्श रेखा है। चलिए मेरे दोस्त समझो, यहाँ पे टी दे रहा है, यहाँ पे पी दे रहा है, यहाँ पे क्यू दे रहा है भाई, यही तो सवाल है। बोलिए क्या हाल है। चलिए यहाँ पे 10 डिग्री कह रहा है मेरा दोस्त, टी पी और टी क्यू, टी पी और टी क्यू, ठीक है। केंद्र ओ वाले, अच्छा केंद्र ओ दे दिए। ओ वाले किस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है इस प्रकार है भाई। स्पर्श रेखा इस प्रकार है, किस प्रकार है कि पी ओ क्यू। अच्छा, पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, तो पी टी क्यू तो मान जाती है भाई, पी
सॉरी पी टी क्यू भाई, इसी का तो मान बताना है। तो मैंने बेसिक भाई जब पढ़ाया था भाई ब्रीथ, उसमें मैंने बता दिया था क्या, तो भाई समझिए कि जब किसी ब्रीथ पे, ठीक है, या जब किसी ब्रीथ पे कोई स्पर्श रेखा, अच्छा स्पर्श रेखा भाई, स्पर्श रेखा ना खींचना है, स्पर्श रेखा, अच्छा स्पर्श रेखा तो अगर केंद्र से मिला दिया जाए तो यहाँ पे लंब हो जाता है भाई 90 डिग्री का कोण बना देता है। तो वैसे ही तो इस स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे भी तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। मैंने बेसिक में ही तुझे समझाया था, ठीक है ना, मैंने बेसिक में ही तुझे बताया था और समझाया था जी, तो समझने की जरूरत था। अगर आप, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं भाई, तो देख लीजिएगा, या सब्जेक्टिव क्लास अगर हमारा किए हैं तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं भाई। 90 डिग्री यही तो बताना है। अब तुम एक बात मुझे बताओ जी, एक बात मुझे तुम बताओ कि ऐसा ही तो आकृति दिखाई दे रहा है, देखो मदर प्यार से। तो हाँ गुरु जी, तो ये चतुर्भुज नहीं हो गया, पी टी क्यू ओ चतुर्भुज तो हुआ। तो चतुर्भुज तो भाई चारों कोणों का योग कितना होता है, तो बोलो सर जी 360 डिग्री होता है। देखो ऐसे सवाल तो भाई दिमाग में ही हल कर लेना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तब तुम बताओ कि भाई 3 जो कोण मालूम है, तो चौथा नहीं निकलेगा, हम निकलेगा भाई, तीनों तो जोड़ते सर जी, 360 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब तो 90 180 हो जाएगा मेरे प्यारे, 110 तो जोड़ देते हैं जी, तो 0 8 8 9 8 8 2, हाँ जी 290। 360 में से भाई 290 घटाइए, आंसर तो बुलाइए कैसे। चलिए भाई 0 है तो 0। अब देखो 16 में से 9 दिया, हाँ जी 16 में से 9 दिया तो हो जाएगा 7, क्योंकि 9 6 15 16 ना जी, 9 6 15 16, हाँ 7। यहाँ पे 3, हाँ जी यहाँ पे तो हारसिन दे दिया, 2 में से 2 दिया 0, तो इसका मतलब 70 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर होगा भाई 70 डिग्री। आप तो घटाओ अता ही होगा। चले मेरे प्यारे, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ 17 नंबर था 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी जो मैंने लाया है, जो मैंने समझाया है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाना सीखना है मेरे प्यारे। तो इसलिए इस वीडियो तो भाई अंत तक बने रहने जरूरत है, और वीडियो तो लाइक करने जरूरत है। हाँ जी, किसी भी प्रकार के आप तो भाई मैथ के भाई सवाल में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप तो आपका भाई आपके साथ है, तो सोचने का बात भाई कमेंट करने का भी जरूरत है। तो 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या दहरा है गुरु जी, हाँ देख लेते हैं। किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैंने बताया था तुझे, समझाया था तुझे भाई फर्स्ट ही, हाँ फर्स्ट ही वीडियो में, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, किताबी प्रश्न है भाई, हाँ जी ऐसे पूछे जाते हैं अक्सर हर एक साल। भाई किसी वृत्त से बाएं बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है भाई 2, एक ऐसे 2। अब भी और भी कोई तरीका है क्या, तो तरीका गुरु जी ऐसे, तो भाई छेद दे जाए, छेदत रेखा चलाएगा, तो मात्र 2, तो हमारा राइट आंसर होगा भाई 2, नो डाउट होगा, और सीधे टिक आउट होगा 2 2। चलिए मेरे प्यारे, हाँ जी 2। चलिए तो 18 नंबर का राइट आंसर 2, या ऐसे नहीं दिया है भाई, ऐसे लिखा है, तो यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हम मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। बहुत कम समय में भाई बनाना सीखना है, तो इस चैनल तो भाई फॉलो करना ही होगा। चले मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, सवाल देखने जरूरत है। तहरा मेरे प्यारे, वृत्ति सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्ति सबसे बड़ी जीवा होती है भाई। मैंने जब पार्ट 1 ही बनाया था ना, उसी समय बेसिक में ही तुझे समझाया था। अगर जो भी मेरे पार्ट 1 भाई वीडियो देखे होंगे, उनको तो भाई किसी प्रकार की दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। पहले जीवा चाहते किसे है भाई, जो परिधि तो दोनों तरफ छुए, यही जीवा है, यही जीवा है, यही जीवा है, यही जीवा है, यही जीवा है भाई, यहाँ पे केंद्र कर दे, यही जीवा है, यही जीवा है, यही तो जीवा है, यही तो जीवा है। मेरे भाई तुम मुझे एक बात बताओ कि जीवा भाई अगर नीचे खींच रहे तो सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे फिर छोटा, मतलब लास्ट स्टेज तब जब केंद्र से होते गुजर रहा है, अब परिधि तो दोनों तरफ छू रहा है, तभी तो सबसे बड़ा जीवा आ रहा है, तभी तो सबसे बड़ा है। तो इसे कहते हैं भाई व्यास, इसे कहते हैं व्यास। मतलब परिधि तो भाई वृत्त के सबसे बड़ी जीवा तो भाई व्यास कहते हैं, ऐसे भी तुम कह सकते हो, या जो केंद्र से होते गुजरे आप परिधि तो दोनों तरफ छुए, उसी तो व्यास कहते हैं। तो इसलिए मेरा राइट आंसर होता भाई, हाँ जी
ब्यास, नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा। 19 नंबर का राइट आंसर ब्यास। चले भाई 19 नंबर का राइट आंसर ब्यास, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सट दे आंसर आएगा तब जब फट दे समझो दे तब, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। एकदम कम समय में भाई, एकदम ऐसे ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ देखना है, बस लिखना है। हाँ जी, चलिए मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे सहपाठी, 20 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। 20 नंबर का तहरा है जी। ए गुरु जी, क्या तहेजा भाई, कुछ भी तहेजा बनाना ही होगा। चलिए, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है, 51 है। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या जाती है भाई यार, आर जातना है। अब वृत्त की परिधि और त्रिज्या, अच्छा वृत्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई आर, कर लेना विचार भाई, त्रिज्या माने आर, फिर भाई दोनों का योग कितना है 51 है, फिर क्वेश्चन के अनुसार वृत्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला हो गया, और त्रिज्या मतलब आर, दोनों मिला तो भाई 51 है, तो 51 कर दिए भाई। अब बताओ मेरे प्यारे कि दोनों में आर आर है कि नहीं है, तो है, तो हम आर तो कॉमन ले लेते भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 पाई, अब प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 8। मेरे प्यारे एक बात बताओ भाई, कैसे हम समझेंगे कि सही बनाए हैं, तो गुणा कर लो। 2 पाई में अगर आर से गुणा करोगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आर एकदम आर आएगा ही। अब मेरे प्यारे बताओ, आर का मान निकालना है तो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, अब भाई अब प्लस 1 इक्वल टू 51। एक बात बताओ तुम, एक बात बताओ कि गुणा करेंगे तो 44/7 प्लस 8/8 नहीं कर सकते हैं, इक्वल टू में 51, तो आर इक्वल टू भाई लघुत्तम आया 7, तो 44 प्लस 8 7 7, तो 7 लिख देते हैं भाई 51। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो आर इक्वल टू, हाँ 44 में भाई 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51/7 इक्वल टू 51 भाई, यहाँ पे ना, यहाँ पे आर भाई। अब देखो यहाँ पे गुणा में भाई तो 51 से 51 कैंसिल, हाँ जी, या भाग में है तो ऊपर जाए तो भाई गुणा में। नहीं समझ में आया, मैं तुझे समझा ही देता हूँ भाई, टेंशन ही मत लो तुम, टेंशन ही मत लो तुम। ऐसे भाई 51 में जब 44 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 51, अच्छा 51 आर, अच्छा 51 में सॉरी 51 मिस्टेक, माई दिमाग कहाँ चल रहा है। 44 में जब 7 जोड़ेंगे तो 51 आर है तो आर, अब बट्टा भाई 7 इक्वल टू 51। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तुझे दिक्कत तो नहीं है भाई, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो आर इक्वल टू भाई 51, अब बट्टा में भाई 8, हाँ जी, इसके बट्टा में जाएगा 51/7। एकदम विधवत भाई, मैं ऐसे ही मुझे आंसर दिखाई दे रहा थी 7 होगा, पर तुझे समझाना है। हाँ जी, 51 इसका बट्टा नहीं तो बारी में 8 ला देंगे, गुणा में है तो नीचे जाए तो भाज में, तो भाई 51/8 और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखो 51 से 51 कैंसिल, 8 से भाग करेंगे 7 में तो 7 ही आएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 7। मुझे तो यहीं पे आंसर दिखाई दे रहा था भाई, मैं तो यहीं पे बना देता। कम समय में बनाना सीखो, या 51 से 51 कैंसिल भाग में है ऊपर जाएगा गुणा में, नो डाउट सीधे टीच आउट, इतना टेंशन लेने की बात है। तो इस राइट आंसर होगा 7। अब मत करिए बदल वाला से बात, तो चले मेरे प्यारे देख लेते हैं। तो 20 नंबर का राइट आंसर 7 सेमी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, और नो डाउट किया जाता है, सीधे टीच आउट किया जाता है। चले मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी, नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, क्योंकि तो हबड़ाना नहीं है, धाबड़ाना नहीं है, कम से कम समय में भाई कोशिश करना है ऑब्जेक्टिव को सुनने का। चलिए 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत बार पूछा है जी। अच्छा जी, देखते हैं जी। चलिए, यदि एक वृत्त, यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, अच्छा एक वृत्त की बात किया जाए भाई, तो वृत्त बना देते हैं। केंद्र क्या भाई, केंद्र का नाम क्या दे रहा है O, तो मैंने O दे दिया। O केंद्र वाले, ठीक है। PA और PB से परस्पर 80 के कोण पर छूटे हुए हैं। PA PB भाई दोनों में क्या क्या है, तो P कॉमन है भाई, इसका मतलब कि यहाँ पे P होगा, यहाँ पे A होगा, PA PB यहाँ पे क्या होगा B होगा। चलिए अब मेरे प्यारे इसे त्रिज्या भाई मिला देते हैं, त्रिज्या हो गया। अब देखिए PA PB, ठीक है ना, तो रहा है भाई 80 के कोण पे झुका है भाई, तो 80 डिग्री के कोण पे मैंने झुका दिया जी। इसके बाद रहा है POA, बताइए P, अच्छा POA, मैंने इसका मान बताना है मेरे प्यारे, इसका मान बताना है
POA। भाई हबड़ाने नहीं है, धबड़ाने नहीं है। मैं तुझे अभी बताया कुछ देर चले इसे भुला जाओ, तुम कुछ देर चले इसे भुला जाओ भाई। अब देखो, मैं तुझे अभी बताया ही था जस्ट कि जब यह तुझे मालूम है, अब मैंने बताया कि यह स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे त्रिज्या लंब हो जाता है, तो यहाँ पर भी लंब हो जाएगा। मेरे प्यारे इसका मान नहीं निकलेगा, टोटल निकल जाएगा दूर जी। 9 9 18 मतलब 180। हाँ जी, अब प्लस 80 भाई जोड़ दीजिए 0 8 8 16 ते 6 हर सीन 1 1 2 मतलब 260। हाँ जी, आ टोटल इस चतुर्भुज तो भाई चारों कोणों का मान कितना होता है तो 360 डिग्री दूर जी। तो भाई 360 में से 260 तो घटा दीजिए तो आ जाएगा मेरे प्यारे 100। यहाँ पे 0 0 0 0 3 में से 2 दिया 8। अब मेरे प्यारे बताओ कि इसका मान क्या होगा। तो अब देखो इस समद्विभाजक कर रहा है ना जी, तो आधा हो जाएगा। इसका मान 50 और फिर इसका मान 50, तबे तो दोनों तो मिला थे मान 100 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो POA पूछ रहा है भाई, तो हमारा राइट आंसर होगा 50 और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी 50 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में और नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है कम समय में भाई। हाँ प्रश्न था भाई तिल तरना सीखो भाई, प्रश्न तो हाँ जी नो डाउट करना सीखो और सीधे टिक आउट करना सीखो। चले मेरे दोस्त, मेरा सहपाठी, आज के क्लास में भाई तांडव करेंगे भाई इस पे, मतलब समाप्त करेंगे। तो 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा मेरे भाई किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु तो है या बाह्य बिंदु तो है भाई, बात इतने है, मैंने अभी बताया था कि बाह्य बिंदु से या बाहरी बिंदु से, या तो ही बाहरी बिंदु हो गया भाई, यहाँ पे एक ठो स्पर्श रेखा भाई मैंने खींच दिया ना जी, एक दूसरा भाई 2 ये ठो ठीक जाएगा मतलब 2। तो हमारा राइट आंसर होता भाई 2, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 2। हाँ जी ऑप्शन नंबर डी। हाँ, बहुत बार पूछा है मेरे दोस्त, इसलिए भाई ऐसे चीज़ों तो भाई समझने की जरूरत है। हाँ जी दिमाग लगाने की जरूरत है, लगाओगे तब जब दिमाग आपके पास खुद वहाँ पे रहेगा तब, ना तो बबुआ बैठा है पढ़े आ दिमाग कहीं और है, तो भाई कहाँ से होगा। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा मेरे दोस्त किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है भाई। किसी वृत्त के व्यास, भाई किसी वृत्त के व्यास, मैंने भाई ऐसा ठीक है व्यास दे दीजिए, व्यास दे दिया मैंने। व्यास किसे कहते हैं, अभी तो मैंने बताया था जीवा के सबसे बड़ी भुजा, जीवा सबसे बड़ी जीवा, या वैसा जो केंद्र से होते दूसरे परिधि तो दोनों तरफ छुए उसे व्यास कहते हैं भाई। इसके समानांतर भाई आमने सामने 2 ठो स्पर्श रेखा, मान लो भाई कि स्पर्शी कर रहा है, ठीक है स्पर्श कर रहा है एक यहाँ पे। भाई ये क्या होती है भाई, तो आप तुम मुझे बता दो कि जब यहाँ पे भाई, यहाँ पे जितना लंबा है उतना ही तो यहाँ पे भी है, उतना ही तो यहाँ पे भी है, उतना ही तो यहाँ पे है, दोनों रेखा। तो इसका मतलब बीच का अंतर क्या है, समान है, तो क्या होती है समानांतर होती है। बीच का अंतर समान तो भाई होता समानांतर, और नो डाउट होता सीधे टिक आउट होता। चलिए भाई 23 का राइट आंसर देखते हैं समानांतर। हाँ ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, और नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है भाई। मानो मेरा बात मानो भाई, इसलिए हम चाहते हैं भाई कि वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी न करना मेरे प्यारे। हाँ जी आज चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करना। चलिए मेरे प्यारे 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई, क्या होगा गुरु जी, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा, और क्या होगा। कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास है भाई। संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास मतलब डी निकालना है। हाँ जी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल, तो परिधि का भाई फॉर्मूला 2πr और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भाई πr², दोनों भाई संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो भाई इसका फार्मूला लिख दिया, इसका भी फार्मूला लिख दिया, फार्मूले तो बराबर कर देते हैं भाई। तो मुझे निकालना है भाई व्यास, देखो कैसे आता है भाई, पाई से पाई काटो भाई, बराबर में आइएगा, गुणा में है काट के रख देंगे जी। अब देखिए ना जी, अब देखिए 2
दूणे आर, इधर क्या आर स्क्वायर, तो मतलब आर दूणे आर नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं मेरे प्यारे। तो आर से भाई आर कैंसिल, हाँ जी 2 इक्वल टू आर, तो आर का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब तो मालूम है भाई, हाँ व्यास किसका होता है भाई, त्रिज्या से दुगुना होता है। मैंने पार्ट 1 में ही तुझे बताया था कि व्यास होता है भाई त्रिज्या से दुगुना। तो डी इक्वल टू 2 दूणे आर का मान कितना है भाई 2 है, तो यहाँ पे दे दीजिए 2, तो कितना होगा डी इक्वल टू भाई 4, मतलब व्यास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चले मेरे दोस्त देख लेते हैं। तो 24 नंबर द राइट आंसर भाई 4, ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी नो डाउट सीधे भाई टी डाउट, ऑप्शन नंबर सी सटा सट आंसर आता है तब जब बबुआ का ध्यान यहाँ पे रहता है तब। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। चलिए 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दोस्त देखने की जरूरत है। तहरा मेरे प्यारे किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तो क्या कहता है, किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर। अच्छा मेरे दोस्त यहाँ पे समझो, तो ये वृत्त हो गया, इसे दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए भाई ये रेखा खींच जाए, तो इस रेखा तो क्या है जब भाई, तो ये भाई देखो तो थोड़ा सा छेदा है कि नहीं छेदा है, यहाँ पे भी छेद दिया है वृत्त, तो यहाँ पे भी छेद दिया है, इसलिए भाई इसे कहते हैं छेदत रेखा। याद ना हुआ तुझे, याद होगा ही। चले मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर होगा छेदत रेखा। हाँ जी, किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तो भाई बोलता है छेदत रेखा। चलिए तो राइट आंसर हो जाए 25 का भाई छेदत रेखा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। हाँ जी सवाल देखते हैं नेक्स्ट, अब तरीका लगाते बेस्ट। चलिए भाई चलिए देखने की जरूरत है। 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दुरु जी, देखने की जरूरत है। तारा मेरा दोस्त कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, अच्छा एक वृत्त, तो भाई मैं एक पहले वृत्त बना देता हूं जी। एक मैंने वृत्त बना दिया जी, इसका त्रिज्या भाई 5, मैंने त्रिज्या दे दिया भाई 5, ठीक है त्रिज्या 5। एक बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू, अच्छा एक बिंदु पर स्पर्श रेखा भाई जिसका नाम है पी क्यू, क्या है पी क्यू भाई, बिंदु पर स्पर्श रेखा जिसका नाम है पी क्यू। केंद्र ओ, अच्छा केंद्र ओ ठीक है, से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, ओ क्यू, अच्छा ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू, क्यू यहाँ पे रह जा भाई, क्यू यहाँ पे रह जा, पी यहाँ पे रह जा, ओ क्यू इक्वल टू 12 हो गया। ओ क्यू इक्वल टू 12 सेमी, तो पी क्यू की लंबाई जाती है जी भाई, पी क्यू की लंबाई क्या करना है मेरे प्यारे। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते भाई, आप तो समझा देते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, हाँ जी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा भाई, स्पर्श बिंदु पी पर कर रहा है भाई रेखा पी क्यू, भाई पी क्यू हो गया। ओ केंद्र वाले भाई, ओ केंद्र वाले इस प्रकार है क्या, ओ क्यू इक्वल टू 12, ओ क्यू इक्वल टू 12, तो भाई पी क्यू तो लंबाई जाता है तना। ऐसे ही देख लो भाई, मुझे ज्ञात करना है भाई बी, मुझे ज्ञात करना है बी, ऐसे ही आदे भाई इसे बेस मान लो। यहाँ पे तुम जो मैंने बताया ही था कि जब भी एक वृत्त पे स्पर्श रेखा मतलब खींचा जाए, त्रिज्या तो मिला दे जाए, तो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो भाई बी वाला फार्मूला निकाल लो, इस तो बेस मान लो, इस तो पी मान लो, इस तो एच मान लो। तो भाई बेस मुझे निकालना है, तो क्या पी का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस भाई पी स्क्वायर फार्मूला होता है तुझे तो मालूम है। तो एच का मान भाई कितना 12, तो 12 पर ही है 144, हाँ एच का स्क्वायर मैंने स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अब पी का स्क्वायर मैंने 25, तो 25 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर कीजिए 25, तो 20 टू भाई हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 119, यही तो आएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 119। चले मेरे दोस्त देख लेते हैं। तो 26 नंबर था, हाँ जी ऐसे ही देख लो, 14 में से 5 दिया तो भाई वही होता 9 6 15 होता है ना जी, 9 10 11 12 13 14, वही तो होगा 19 119, ठीक है। अब देखो भाई तो 26 नंबर का राइट आंसर भाई 119 देख लेते हैं। 26 कहाँ दिया भाई सवाल, हाँ 26 नंबर का राइट आंसर 119 रूट में ऑप्शन नंबर बी, अच्छा डी इसमें दे रहा है भाई बी, मिस्टेक से दे दिया भाई, गलती कर दिया भाई, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, इसका राइट आंसर होता डी, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट होता सीधे टी आउट होता। हाँ जी चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टी आउट। चलिए भाई सवाल तो देखने की जरूरत है। हाँ
28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दूर जी देखने जरूरत है। तहरा मेरा भाई तीस वृत्त बाह्य बिंदु पी से, तीस वृत्त बाह्य बिंदु भाई बाहरी बिंदु पी से, ठीक है भाई, बाहरी बिंदु हो जाए पी हो जाए, ठीक है पी से। अच्छा पी से दो स्पर्श रेखा पी ए, भाई पी हो गया, यहाँ पे ए दे दिए भाई, पी ए पी बी, यहाँ पे पी बी कर दिया, ठीक है भाई, पी बी पे स्पर्श बी। यदि पी ए 5, पी ए 5, ठीक है, तो पी बी की लंबाई होती है, पी बी की लंबाई होती, पी बी की लंबाई। तो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में ही कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो ई 5 है ना मेरे भाई, तो यह भी 5 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चले मेरे भाई 28 नंबर का राइट आंसर 5 देख लेते हैं, 5 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टी आउट। हाँ अगर यहाँ पे कह दे तो यहाँ पे तोड़ देता 90 ना, तो भाई यहाँ पे भी 90 ही होता है, यह भी तुझे पार्ट 1 में ही मैंने बता दिया था। चले मेरा दोस्त, हाँ जी ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन, तब जब ध्यान से समझोगे तब, नो डाउट होगा सीधे टी आउट होगा। चले नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 29 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दूर जी देने जरूरत है। तहरा मेरे दोस्त कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त होते हैं भाई, देखो ना देखो भाई, यहाँ पे देखो इसका रूप कैसा है, तो वृत्त तारे है, अब बढ़ बना दिए तब वो वृत्त तारे है, माने वृत्तार मतलब एक ही आकार थे, मतलब समरूप। तो भाई क्या होंगे भाई, सभी वृत्त समान रूप के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर भाई समरूप। सभी वृत्त कैसे होते हैं भाई, समरूप होते हैं। चले मेरा दोस्त देख लेते हैं समरूप, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही ना प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है ना जी, सीधे टीक आउट किया जाता है भाई। मुझे पे विश्वास करो तुम, सफलता हम दिलवाएंगे, तब जब भाई दिल लगन से पढ़ोगे तब। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी, 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न भाई देखो, हबड़ाना नहीं है, आधा हबड़ाना नहीं है भाई। दी गई आकृति में दो वृत्त, अच्छा एक दूसरे तो एस पर स्पर्श करते हैं भाई। मैं आकृति तुझे बताते समझा दूं, बनाते समझा दूं भाई, मैं आकृति तुझे बनाते समझा दूं, हबड़ाना नहीं है, आधा बढ़ाना नहीं है ना जी। अच्छा जा, मैंने तो आकृति गलत बना दिया, मैंने तो अब देखो यही तो सवाल, यही तो है आकृति। मान लो भाई स्पर्श कर रहा है, ठीक है, मान लो, समझने की जरूरत है। तो अरे भाई एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है भाई। मुझे फिगर बनाने में टाइम लग रहा है जी, हबड़ाना मत, ठीक है। यहाँ पे भाई स्पर्श कर रहा है एस, यहाँ पे आर। तो भाई क्या कह रहा है, दी गई आकृति में वृत्त, दो वृत्त एक दूसरे तो एस पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। एक एस पर ये दोनों वृत्त आपस में स्पर्श कर रहा है, ठीक है। पी आर पी से आर तक कितना है, 4.5, ठीक है। सेम ही तो पी क्यू जाती है भाई, पी से क्यू तक जाती है। मैंने तुझे एक बात बताओ भाई, अभी तो मैंने बताया था जस्ट तुझे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श खींची स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर, जितना लंबा ई होगा उतनी ही लंबाई। ई अदर 2 तो यह भी 2, ई अदर 5 तो यह भी 5। तो भाई ये 4.5 है तो यह भी 4.5 होगा, और जब ई 4.5 तो यहाँ से यहाँ भाई यह तो बाह्य बिंदु हो गया, अब इसके बराबर ई हो जाती नहीं होगा, तो यह भी 4.5। तो दोनों तो जोड़ दीजिए ना, 5 5 10 तो 0 हर्षणीय 8 और 4 4 8 8 9, हाँ जी। तो इसका मतलब 9 हो जाएगा राइट आंसर, और नो डाउट होगा सीधे टिक आउट। हाँ जी 5 5 10 तो 0 हर्षणीय 8 भाई, 5 5 10 तो 0 हर्षणीय 8 और 4 4 8 8 9, हाँ 9.0, इसका मतलब 9 और नो डाउट और सीधे टिक आउट। चले मेरे दोस्त देख लेते हैं 30 नंबर का राइट आंसर 9 ऑप्शन नंबर बी, मैथ बनाएंगे बाद सा नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए भाई चलिए 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी देखने की जरूरत है। दी गई आकृति में, अच्छा
आतीर्ति बनाना होगा पहले भाई, मैं बना दे रहा हूं। दी जाइए आतीर्ति में भाई क्या, बी ओ सी, ठीक है, ठीक है, यहां पे, ठीक है। दी जाइए आतीर्ति में बी ओ सी एक वृत्त व्यास है, बी ओ सी एक वृत्त व्यास है, ठीक है, तथा ए बी, ए बी, ए अच्छा ए ऊपर है, ए बी और ए सी भाई बराबर है, ए बी क्या है, ए सी के बराबर है, ठीक है। तो ए बी सी का मान रख दीजिए, ए बी सी का मान बताइए भाई, इसका मान बताना है मेरा दोस्त। थोड़ा सा तुम ध्यान देना भाई, मैं अगर तुझे मुझसे अगर तुम त्रिभुज पढ़े हो तो अब तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है। मैंने तुझे बताया था किसी भी त्रिभुज में भाई दो दो भुजा बराबर तो दो दो तोड़ बराबर, तीनों भुजा बराबर तीनों तोड़ बराबर, हाँ दो दो भुजा बराबर दो दो तोड़ बराबर, तीनों भुजा बराबर भाई तीन दो तोड़ बराबर। मतलब इस यहाँ पे जितना डिग्री तोड़ बनेगा भाई यहाँ पे उतना ही डिग्री तोड़ बनेगा। ध्यान देना, यहाँ पे जितना डिग्री तोड़ बनेगा भाई यहाँ पे उतना ही डिग्री तोड़ बनेगा। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, ये नहीं कि यहाँ पे 60 बनेगा तो यहाँ पे 60 होगा, ऐसा ही होगा। यहाँ पे भाई सॉरी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भाई 30 तो यहाँ पे भी 30, हाँ जी ध्यान देना है। और यहाँ पे भाई 45 तो यहाँ पे भी 45। मेरा दोस्त एक बात और समझना भाई कि जब भी एक बाह्य वृत्त व्यास होता है भाई, ये दोनों भुजा आपस में बराबर रहता है तो यहाँ पे भाई 90 डिग्री कोण बनता है। तुझे याद नहीं है भाई, अगर इसे भी मैं मिला दूं आई दोनों रेखा बराबर तो 90 डिग्री का ही तोड़ बनेगा। तो जब यहाँ पे 90 तो भाई ये तीनों तोड़वा तो योग कितना होता है भाई 180, तो त्रिभुज का तीनों तोड़ों का योग कितना होता है 180। तो मेरे भाई बता दो ये तो जब 90 हो गया तो भाई ये दोनों का मिला के कितना होगा, तो सर जी 180 में से 90 हटा दीजिए, इसका मतलब 90 होगा। अब मैंने तुझे अभी बताया था भाई ये दोनों तोड़ बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों का मान जब हो गया 90 ही के बराबर हो जाए तो दोनों में भाई 2 से भाग कर दीजिए आ जाएगा, इसका मतलब 45। तो यह भी 45 से होगा, यह भी 45 से होगा, जब 90 हो गया तो तभी तो त्रिभुज का तीनों तोड़ का योग भाई 180 डिग्री होगा। चलिए मेरे दोस्त राइट आंसर देख लेते हैं 45। चलिए कितना नंबर 31 नंबर, हाँ जी आज के क्लास में समाप्त होगा। 31 नंबर का राइट आंसर 45, ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे भाई करना होगा टीट आउट। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, क्योंकि तरीका होगा बेस्ट, हाँ जी सवाल होगा नेक्स्ट। चले भाई देखने की जरूरत है। 32 नंबर जो ऑलरेडी आप लोग भाई 32 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या है भाई 44 सेमी परिधि वाले वृत्त त्रिज्या होती भाई, परिधि वाले वृत्त परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r इक्वल टू भाई 44। तो भाई क्या निकालना है भाई, त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है। देखो 2 से भाई काट देंगे तो आ जाएगा 22, हाँ जी। अब पाई का मान 22/7 इक्वल टू भाई क्या आर के आर, तो भाई 22 8 तो आर इक्वल टू मेरे दोस्त यहाँ पे देखो भाज में है, इधर जाइए तो दूना में इधर, तो मतलब आर का मान 7, हाँ जी आर का मान 7। अब मत करना बदल वाला से बात, तो इधर भाज में है इधर जाइए दूना में, नो डाउट होगा सीधे टी आउट। चले मेरे दोस्त देख लेते हैं 32 नंबर का राइट आंसर 7, ऑप्शन नंबर बी। मैथ बनाते हैं बादशाह, नो डाउट कराते हैं हम सीधे टीट आउट कराते हैं जी। सबसे कम समय में ऑब्जेक्टिव अदर बनाना सीखना है भाई, तो मैंने भाई पूरा लेसन भाई 1 2 3 4 भाई सब पढ़ाया है भाई, जाते आप तो देखने की जरूरत है। चलिए 33 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तह रहा है गुरुजी देखने की जरूरत है भाई। देखो तह रहा है बाह्यतः माने बाह्य बिंदु से स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों के उपनिष्ठ, अच्छा 2 वृत्त बाहर से स्पर्श कर रहा है भाई, तो मैंने एक वृत्त बना दिया, एक और वृत्त बना दिया भाई। मान लो तो यहाँ पे स्पर्शी कर रहा है, कह रहा है भाई स्पर्श रेखाओं की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हो गई, माने कितना भाई स्पर्श रेखा हो सकता है। तो मैंने एक यहाँ पे आप खींच सकते हैं, एक ऐसे भाई दोनों पे मान लो यहाँ पे स्पर्श दिया, ऐसे खींच सकते, एक ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है ऐसे भी। तो भाई 1 2 और 3 होगा। अब अगर ऐसे खींच दे तो भाई तो छेद देगा ना जी, तो छेदत रेखा कहला जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3 और नो डाउट होगा सीधे टी आउट होगा। चले मेरे दोस्त हाँ जी देख लेते हैं इसका राइट आंसर 3, ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाते हैं बादशाह,
नो डाउट कराते हैं हम, सीधे टी डाउट कराते हैं भाई। तो आज के लिए इतना ही, यह भाई चैप्टर समाप्त हुआ भाई। ऐसे ही भाई मजे से अगर नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं आप तो वीडियो तो लाइक करने की जरूरत होगा और चैनल तो सब्सक्राइब करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अपना दोस्त यार सहपाठी के पास ना वीडियो तो शेयर करने की जरूरत होगा। हाँ जी, लड़की पढ़ रही है भाई तो आप भी शेयर कीजिए, लड़का पढ़ रहे हैं भाई तो आप भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप तब तक शेयर नहीं करोगे तो आपका दोस्त कैसे पढ़ पाएगा, कैसे बेहतर नंबर लाएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक करना है, चैनल तो सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है भाई। सुनाई दे रहा है ना जी, अपने भाई के लिए, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।